रात के लगभग 11 बजे थे। शहर की चमकती हुई सड़कें धीरे धीरे खाली हो रही थीं। महंगी कारें गुजर रही थीं, बड़े बड़े ब्रांड्स के शोरूम जगमगा रहे थे और उन्हीं रोशनियों के बीच एक लड़का फुटपाथ पर बैठा हुआ था। उसके सामने एक छोटी सी लकड़ी की रेहड़ी थी जिस पर कुछ सस्ते सामान पड़े थे। सस्ती घड़ियां, कुछ चश्मे और प्लास्टिक के खिलौने। हर गुजरते इंसान को वो उम्मीद से देखता, शायद कोई रुक जाए, शायद आज कुछ बिक जाए, लेकिन ज्यादातर लोग बिना देखे आगे निकल जाते। उस रात ठंडी हवा चल रही थी और उसके हाथ ठंड से कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो कोई साधारण लड़का नहीं था, क्योंकि इसी फुटपाथ पर बैठा ये लड़का एक दिन ऐसा ब्रांड बनाने वाला था जिसकी कीमत अरबों डॉलर में होगी। लेकिन उस रात उसके पास सिर्फ 120 रुपए बचे थे और उसे नहीं पता था कि अगले 24 घंटों में उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। उस लड़के का नाम था आर्यन। आर्यन किसी अमीर परिवार से नहीं था। वो एक छोटे से कस्बे में पैदा हुआ था जहां सपने छोटे होते हैं और मुश्किलें बहुत बड़ी। उसके पिता एक छोटी सी फैक्ट्री में मजदूर थे और उसकी माँ घरों में सिलाई का काम करती थी। घर की हालत इतनी कमजोर थी कि कई बार महीने के आखिरी दिनों में रसोई खाली हो जाती थी। लेकिन आर्यन बचपन से ही थोड़ा अलग था। जब बाकी बच्चे खेलते थे तो वो दुकानों को देखा करता था। जब बाकी बच्चे टीवी देखते थे तो वो सोचता था कि ये बड़े बड़े ब्रांड आखिर बनते कैसे हैं। उसे हमेशा लगता था कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो भीड़ में चलते हैं और दूसरे वो जिनके पीछे भीड़ चलती है। आर्यन दूसरी कैटेगरी में आना चाहता था, लेकिन जिंदगी में सपने देखना आसान होता है और उन्हें पूरा करना बहुत मुश्किल। आर्यन की असली परीक्षा तब शुरू हुई जब वो सिर्फ 16 साल का था। एक दिन अचानक उसके पिता की फैक्ट्री बंद हो गई। एक ही दिन में घर की आय खत्म हो गई। कुछ ही हफ्तों में घर का किराया देना मुश्किल हो गया और घर में रोज तनाव रहने लगा। एक रात आर्यन ने अपनी माँ को चुपचाप रोते हुए देखा। वो रात उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई। उसी रात उसने फैसला कर लिया कि अब वो सिर्फ सपने नहीं देखेगा, बल्कि कुछ करेगा, कुछ बड़ा। अगले ही दिन वो शहर चला गया। जेब में सिर्फ 500 रुपए थे। न कोई पहचान, न कोई नौकरी और न ही रहने की कोई जगह। शहर ने उसका स्वागत नहीं किया। पहले दिन उसे काम नहीं मिला, दूसरे दिन भी नहीं, और तीसरे दिन भूख इतनी लग गई कि उसे अपना आखिरी 50 रुपए का नोट निकालना पड़ा। उसी समय उसकी नजर सड़क किनारे खड़े एक आदमी पर पड़ी जो सस्ते चश्मे बेच रहा था। वो आदमी आवाज लगा लगा कर ग्राहकों को बुला रहा था और हैरानी की बात ये थी कि लोग खरीद भी रहे थे। आर्यन वहीं खड़ा होकर उसे देखने लगा। हर कुछ मिनट में एक चश्मा बिक जाता था। वो चुपचाप हिसाब लगाने लगा। अगर एक चश्मे पर 40 रुपए का फायदा है और दिन में 25 चश्मे बिकते हैं तो लगभग 1000 रुपए बनते हैं। आर्यन के लिए ये बहुत बड़ी रकम थी। उसी शाम उसने फैसला किया कि वो भी यही काम करेगा। अगले दिन वो होलसेल मार्केट गया और अपने पास बचे पैसों से 10 सस्ते चश्मे खरीद लाया। ये उसकी जिंदगी की पहली बिजनेस इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन असली चुनौती अब शुरू होने वाली थी। चश्मे खरीदना आसान था, उन्हें बेचना मुश्किल। पहले दिन एक भी चश्मा नहीं बिका, दूसरे दिन सिर्फ एक और तीसरे दिन 2। चौथे दिन एक पुलिस वाला आया और उसने आर्यन की रेहड़ी उठाकर सड़क किनारे फेंक दी। उसने सख्त आवाज में कहा कि यहाँ बैठना मना है। आर्यन चुप खड़ा रहा। उसके पास कोई लाइसेंस नहीं था, न कोई पहचान और न कोई ताकत। उस रात वो पहली बार टूट गया। उसे लगा शायद ये शहर उसके लिए नहीं है। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। रात के करीब 12 बजे थे और आर्यन अपना सामान समेट रहा था। तभी एक महंगी कार उसके सामने आकर रुकी। कार से एक आदमी उतरा। उसके कपड़े महंगे थे, घड़ी महंगी थी और उसके चेहरे पर अजीब सा आत्मविश्वास था। उसने पहले रेहड़ी को देखा, फिर चश्मों को और फिर आर्यन को। उसने एक चश्मा उठाया और पूछा, ये कितने का है? आर्यन ने धीरे से कहा, 150 रुपए। उस आदमी ने चश्मा ध्यान से देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें पता है ये चश्मा 150 का नहीं 1500 का बिक सकता है। आर्यन कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। उसे लगा शायद वो मजाक कर रहा है, लेकिन वो आदमी बिल्कुल गंभीर था। फिर उसने आर्यन की आंखों में देखते हुए एक ऐसा सवाल पूछा जिसने उसकी जिंदगी बदलने की शुरुआत कर दी। उसने कहा, अगर मैं तुम्हें एक आइडिया दूं तो क्या तुम करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर सकते हो? फुटपाथ पर बैठा वो लड़का कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। उसके पास 120 रुपए थे और सामने खड़ा आदमी करोड़ों के बिजनेस की बात कर रहा था। ये सब किसी सपने जैसा लग रहा था, लेकिन वो आदमी मजाक नहीं कर रहा था, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में वो आर्यन को एक ऐसा राज बताने वाला था जिससे सिर्फ चश्मे नहीं बिकने वाले थे, बल्कि एक ऐसा ब्रांड बनने वाला था जिसे पूरी दुनिया जानने वाली थी। लेकिन उससे पहले उसने एक शर्त रखी, एक ऐसी शर्त जो आर्यन की पूरी जिंदगी बदल सकती थी। अगर उसने हाँ कहा तो शायद वो अरबपति बन सकता था, और अगर ना कहा तो शायद उसकी जिंदगी हमेशा इसी फुटपाथ पर गुजर जाती। और अब फैसला आर्यन को करना था, अभी, यहीं, इसी फुटपाथ पर। उसने धीरे से कहा,
सर, मैं समझा नहीं। आदमी हल्का सा मुस्कुराया। उसने आर्यन के सामने पड़े चश्मों को फिर से देखा और बोला, तुम ये चश्मे 150 में बेच रहे हो, जबकि असली खेल प्रोडक्ट में नहीं, ब्रांड में होता है। आर्यन ने पहली बार ये शब्द इतने गहराई से सुना, ब्रांड। वो आदमी आगे झुका और बोला, अगर मैं तुमसे यही चश्मा खरीद कर किसी मॉल में 1500 में बेचूं तो लोग बिना सोचे खरीद लेंगे, क्योंकि वहां प्रोडक्ट नहीं बिकता, वहां ब्रांड बिकता है। आर्यन के दिमाग में जैसे कोई नया दरवाजा खुल गया। उसने कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं था। उसके लिए चश्मा बस चश्मा था, सस्ता खरीदा, थोड़ा महंगा बेचा। लेकिन वो आदमी जिस दुनिया की बात कर रहा था वो पूरी तरह अलग थी। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद आर्यन ने पूछा, लेकिन मैं ब्रांड कैसे बना सकता हूं? आदमी ने सीधा जवाब नहीं दिया। उसने जेब से अपना कार्ड निकाला और आर्यन की तरफ बढ़ाया। कार्ड पर एक बड़ी कंपनी का नाम लिखा था। आर्यन को समझ नहीं आया कि यह आदमी कौन है, लेकिन इतना जरूर समझ आ गया कि वो कोई आम इंसान नहीं है। उस आदमी ने कहा, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो कल सुबह 9 बजे इस एड्रेस पर आना। उसने कार्ड पर लिखा हुआ पता दिखाया। फिर वो कार की तरफ मुड़ा और बैठने लगा। आर्यन के अंदर अचानक डर पैदा हो गया। उसने जल्दी से पूछा, सर, अगर मैं आया तो? आदमी ने कार का दरवाजा बंद करते हुए जवाब दिया, तो शायद तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन अगर नहीं आए तो तुम जिंदगी भर यही चश्मे बेचते रहोगे। कार धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ गई। आर्यन वहीं खड़ा रह गया। उसके हाथ में छोटा सा कार्ड था, लेकिन उस कार्ड का वजन उसे बहुत भारी लग रहा था, क्योंकि उस कार्ड के साथ एक फैसला जुड़ा हुआ था। वो पूरी रात सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बस 2 सवाल घूम रहे थे, क्या ये सच में मौका है या कोई धोखा? सुबह होने में अभी कई घंटे बाकी थे, लेकिन आर्यन ने फैसला कर लिया कि वो जाएगा, चाहे जो भी हो। अगली सुबह वो उस एड्रेस पर पहुंचा। जब उसने सामने की बिल्डिंग देखी तो उसके कदम अचानक रुक गए। वो कोई छोटी ऑफिस बिल्डिंग नहीं थी, वो शहर की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स में से एक थी। कांच की चमकती हुई दीवारें, बड़े बड़े गेट और अंदर जाते हुए महंगे सूट पहने लोग। आर्यन ने अपनी पुरानी जैकेट की तरफ देखा। उसके जूते भी काफी पुराने थे। उसे अचानक लगा कि शायद वो यहाँ फिट नहीं होता, लेकिन फिर उसे अपनी माँ की रोती हुई आंखें याद आ गईं। उसने गहरी सांस ली और अंदर चला गया। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने उससे पूछा, हाँ, किससे मिलना है? किससे मिलना है? आर्यन ने कार्ड दिखाया। लड़की ने कार्ड देखा और अचानक उसका एक्सप्रेशन बदल गया। उसने तुरंत फोन उठाया और कुछ सेकंड बात की। फिर उसने आर्यन से कहा, प्लीज वेट। कुछ ही मिनट बाद एक आदमी आया और बोला, आर्यन? आर्यन ने हाँ में सिर हिलाया। वो आदमी उसे लिफ्ट की तरफ ले गया। लिफ्ट सीधे बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर रुकी। जब दरवाजा खुला तो सामने एक बड़ा सा ऑफिस था और उसी ऑफिस के बीच में वही आदमी खड़ा था जो कल रात फुटपाथ पर मिला था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, गुड, तुम आ गए। आर्यन ने धीरे से पूछा, सर, अब क्या होगा? आदमी ने टेबल पर रखी एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाई और कहा, अब तुम्हें एक टेस्ट पास करना होगा। आर्यन ने फाइल खोली। अंदर एक प्लान था, एक ऐसा प्लान जो सिर्फ चश्मे बेचने का नहीं था, बल्कि एक पूरे ब्रांड को बनाने का था। लेकिन उस प्लान के नीचे एक लाइन लिखी थी, एक ऐसी लाइन जिसने आर्यन के दिल की धड़कन तेज कर दी। उस पर लिखा था, अगर ये प्लान फेल हुआ तो तुम्हारे पास वापस लौटने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। और यही वो पल था जहां आर्यन को समझ आ गया कि अब ये सिर्फ मौका नहीं है, ये खतरनाक दांव है। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब उसने उस फाइल के आखिरी पेज को पढ़ा, क्योंकि वहां जो लिखा था वो उसकी कल्पना से भी ज्यादा बड़ा था। आर्यन के हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे जब उसने फाइल का आखिरी पेज पलटा। कुछ सेकंड तक वो बस उस पेज को देखता रह गया, क्योंकि वहां सिर्फ एक प्लान नहीं था, बल्कि एक पूरा सपना लिखा हुआ था। उस पेज पर लिखा था कि अगर आर्यन को सच में बड़ा बनना है तो उसे सिर्फ चश्मे बेचने वाला नहीं बनना होगा, उसे एक ऐसा ब्रांड बनाना होगा जिसे लोग स्टेटस की तरह पहने। लेकिन इसके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। उस आदमी ने शांत आवाज में कहा, आर्यन, आज तक तुम चश्मे बेचते आए हो, लेकिन अब तुम्हें एक ऐसा ब्रांड बनाना है जिसे लोग पहचाने, और इसके लिए तुम्हें अपना सब कुछ दांव पर लगाना होगा। आर्यन ने धीरे से पूछा, सब कुछ मतलब? आदमी ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, तुम्हारे पास जितना भी पैसा है सब इन्वेस्ट करना होगा, और अगर ये आइडिया फेल हो गया तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। कमरे में कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। आर्यन के दिमाग में हजारों विचार दौड़ने लगे। उसके पास वैसे भी ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन जो थोड़ा बहुत था वही उसकी जिंदगी का सहारा था। अगर वो भी चला गया तो वो फिर से उसी फुटपाथ पर लौट सकता था। लेकिन उसी पल उसके दिमाग में एक और आवाज आई, अगर उसने ये मौका खो दिया तो शायद वो जिंदगी भर वही फुटपाथ देखता रहेगा। कुछ सेकंड बाद उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मैं तैयार हूं।
उस आदमी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, अच्छा, तो अब असली गेम शुरू होता है। अगले कुछ महीनों में आर्यन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वो दिन रात काम करने लगा। उसने मार्केट को समझा, लोगों की पसंद को समझा, और ये भी समझा कि लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग कहानी खरीदते हैं। उसने फैसला किया कि उसका ब्रांड सिर्फ चश्मे नहीं बेचेगा, वो लोगों को कॉन्फिडेंस बेचेगा। उसने एक छोटा सा नाम चुना, एक ऐसा नाम जो आसान था, याद रखने में आसान था और सुनते ही प्रीमियम लगे। लेकिन असली मुश्किल अभी शुरू होने वाली थी, क्योंकि जब उसने पहली बार अपने ब्रांड के चश्मे बनवाए और उन्हें बेचने की कोशिश की तो किसी ने नहीं खरीदा। दुकानदारों ने हंसते हुए कहा, कौन खरीदेगा ये नया ब्रांड? कुछ लोगों ने तो सीधे मना कर दिया। 3 महीने तक आर्यन को सिर्फ नुकसान हुआ। उसका पैसा धीरे धीरे खत्म होने लगा। कई बार उसे लगा कि शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। एक रात वो अपने छोटे से कमरे में बैठा था और सामने टेबल पर उसके ब्रांड के दर्जनों अनबिके चश्मे पड़े थे। वो कुछ देर तक उन्हें देखता रहा। उसके मन में अचानक वही पुरानी यादें आने लगी, फुटपाथ, ठंडी रात और वो छोटी सी रेहड़ी। उसे लगा शायद यही उसकी असली जगह थी। लेकिन उसी रात उसने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जिसने पूरी कहानी बदल दी। उसने सोचा, अगर लोग उसके ब्रांड को नहीं जानते तो उसे खुद लोगों तक पहुंचना होगा। अगले ही दिन उसने एक अलग तरीका अपनाया। वो खुद कॉलेजों में गया, मॉल्स में गया, भीड़ वाली जगहों पर गया और लोगों को अपने ब्रांड की कहानी सुनाने लगा। उसने सिर्फ चश्मे नहीं बेचे, उसने लोगों को बताया कि ये ब्रांड एक फुटपाथ से शुरू हुआ है और धीरे धीरे कुछ लोग उस कहानी से जुड़ने लगे। पहले दिन 5 चश्मे बिके, दूसरे दिन 12, फिर 30 और फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक दिन एक सोशल मीडिया क्रिएटर ने आर्यन की कहानी सुनी और उसका वीडियो बना दिया। वीडियो में उसने बताया कि कैसे एक फुटपाथ पर बैठा लड़का अपना ब्रांड बना रहा है। वो वीडियो कुछ ही दिनों में वायरल हो गया और फिर जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। लोग ऑनलाइन उस ब्रांड को ढूंढने लगे, ऑर्डर आने लगे, पहले 100, फिर 1000, फिर 10,000। कुछ ही महीना में वही ब्रांड जो कभी फुटपाथ के सपने जैसा था, अब एक तेजी से बढ़ती हुई कंपनी बन चुका था। 2 साल बाद आर्यन उसी शहर के सबसे बड़े मॉल में खड़ा था, लेकिन इस बार फुटपाथ पर नहीं। इस बार उसके सामने एक बड़ा सा शोरूम था और उस शोरूम के ऊपर चमक रहा था उसका अपना ब्रांड। उसी पल उसे अचानक वो रात याद आई जब उसके पास सिर्फ 120 रुपए थे। आज उसकी कंपनी करोड़ों की हो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी, क्योंकि उसे पता था कि असली ताकत पैसे में नहीं होती, असली ताकत उस फैसले में होती है जो इंसान डर के बावजूद लेता है। और शायद यही वजह है कि कुछ लोग भीड़ में खो जाते हैं और कुछ लोग भीड़ के लिए ब्रांड बन जाते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहें।